प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है नातिक आदात पर अमल। आज हम दो नातिक आदात के ऐन दरमियान का अदद मालूम करेंगे। देखिए, दो नातिक आदात के ऐन दरमियान यानी बिल्कुल बीचों बीच का अदद, उसके लिए यहाँ पर एक अददी ख़त बनाया गया है। इस अददी ख़त पर देखिए सिफ़र, सिफ़र के दाएं जानिब मुस्बत आदात लिखे गए हैं। जैसे ये 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, मतलब हर इकाई फासले के 4 हिस्से किए गए। ये सिफ़र 1, ये 2, इस तरह से ये 3, और इस पर बेशुमार आदाद है। और हर इकाई फासले के 4 हिस्से करके पहला हिस्सा, पहला जो निशान है 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 यानी 1 होता है। ये 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 यानी 2 होता है। 9/4, 10/4, 11/4। इस तरह से इस अददी ख़त पर बेशुमार नातिक आदाद हैं। इनमें से हम दो नातिक आदाद लेंगे। जैसे ये 5/4 है और 7/4। ये दो नातिक आदाद है, 5/4 और 7/4, और दोनों के ऐन दरमियान का नातिक अदद 6/4 है। 5/4 और 7/4 इन दो नातिक आदाद के ऐन दरमियान का नातिक अदद 6/4 है। यह हम जानते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों आदाद की जमा करके इन्हें 2 से तकसीम करेंगे। हम जानते हैं कि 7/4 और 5/4 के ऐन दरमियान का अदद 6/4 है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि एक ज़ाब्ते के ज़रिए मालूम करेंगे कि इनके ऐन दरमियान का अदद कौन सा है। उसके लिए हम इन दोनों आदाद की जमा करके, दोनों को आपस में जमा करेंगे और जो जवाब आएगा उसे 2 से तकसीम करेंगे। 5/4 जमा 7/4, इन दोनों के ऐन दरमियान का नातिक अदद हमें मालूम करना है। इसके लिए हम इन दोनों की जमा कर रहे हैं। दोनों के नसब नुमा एक जैसे है, लिहाजा ऊपर ऊपर की जमा होंगी। 5 जमा 7/4, 5 जमा 7/4, 5 और 7 होंगे 12, 12/4, 12/4, 12 को 4 तकसीम करता है, लिहाजा 4 तिया 12, जवाब आएगा 3। दोनों की जमा करें हमने, जवाब 3 आया। अब अगले स्टेप में हमें इस हासिल जमा को 2 से तकसीम करना है, मतलब 3 को 2 से तकसीम करेंगे। 3 तकसीम 2, इसी का मतलब होता है बराबर 3/2। लिहाजा हमने 5/4 और 7/4 की जमा करके हासिल जमा को 2 से तकसीम करने पर हमारा जवाब आया 3/2, और 3/2 को ही हम 6/4 भी लिख सकते हैं। 3/2 ये 6/4 की ही मुख्तसर सूरत है। अगर हम शुमार कुरिंदा और नसब नुमा दोनों को 2 से ज़रब दें तो 2 तिया 6 होगा और 2 दूनी 4 होगा। और किसी भी कसर के शुमार कुरिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब देने से या एक ही अदद से तकसीम करने से उनकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उस कसर की सूरत बदलती है, उसकी कीमत नहीं बदलती। लिहाजा हमने दो नातिक आदात की जमा करके उन्हें 2 से तकसीम किया तो हमारा जवाब 6/4 आया। यानी इन दोनों नातिक आदात के दरमियान का ऐन दरमियान का अदद 6/4 है। और ये हम पहले से जानते हैं कि 5/4 और 7/4 का ऐन दरमियान का अदद 6/4 है। अब हम क्या करेंगे, 5/4 और 6/4 के ऐन दरमियान का अदद मालूम करेंगे। मतलब हमने 5/4 और 7/4 इन दोनों के दरमियान का अदद मालूम किया 6/4। अब हम 6/4 और 5/4 के ऐन दरमियान का अदद भी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की जमा करके 2 से तकसीम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ऐन दरमियान का अदद मालूम करने के लिए दोनों की जमा करके उन्हें 2 से तकसीम कर देना चाहिए। तो 5/4 और 6/4 इन दोनों के ऐन दरमियान का अदद हम मालूम कर रहे हैं 5/4 और 6/4। तो इसके लिए दोनों की जमा कर रहे हैं हम। दोनों के नस्ब नुमा एक जैसे है, लिहाजा 5 और 6 11/4 इसका जवाब आएगा। अब 11/4 को हम तकसीम करेंगे 2 से। 11/4 तकसीम 2, इसी को हम 2 यानी 2/1 होता है, इसको ज़रब की सूरत में ढालेंगे। 11/4 ज़रब 2 का ज़रबी माकूस या 2/1 का ज़रबी माकूस 1/2 होगा। ज़रब में ऊपर ऊपर का ज़रब 11 का 11/4 दूनी 8, यानी
5/4 और 6/4 की जमा करके 2 से तकसीम किए तो हमारा जवाब आया है 11/8। यानी 5/4 और 6/4 का एन दरमियान का अदद, नातिक अदद 11/8 है। 11/8 ये नातिक अदद हमने मालूम किया है। 5/4 और 6/4 के एन दरमियान, यहाँ पर दोनों के एन दरमियान 11/8 है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने 5/4 और 7/4 के एन दरमियान का अदद मालूम किया 6/4। उसके बाद हमने 5/4 और 6/4 के एन दरमियान का अदद मालूम किया 11/8। अब हम 5/4 और 11/8 के एन दरमियान का अदद भी मालूम कर सकते हैं। दोनों की जमा करके उसे 2 से तकसीम कर दें, कोई ना कोई अदद यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद जो भी अदद आएगा उस अदद के और 5/4 के दरमियान का अदद भी हम मालूम कर सकते हैं। इस तरह से हम दो नातिक आदाद के दरमियान कितनी मर्तबा मालूम कर सकते हैं एन दरमियान का अदद? बेशुमार मर्तबा। देखिए जब तक हम मालूम करते जाएंगे कोई ना कोई नातिक अदद दरमियान में आएगा, फिर जो है पहले और उस अदद के दरमियान का नातिक अदद हम दोनों की जमा करके 2 से तकसीम करेंगे तो कोई ना कोई नातिक अदद हमें मिलता ही जाएगा। तो हम चाहे जितनी बार ये अमल करते रहें, हमें कोई ना कोई दो नातिक आदाद के ऐन दरमियान का अदद मालूम होता ही रहेगा। इससे यह साबित होता है कि दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। तो दो बातें हमने यहां सीखी है आज। सबसे पहली बात तो यह कि दो नातिक आदाद के ऐन दरमियान का अदद मालूम करने के लिए उन दोनों आदाद की जमा करके हासिल जमा को 2 से तकसीम किया जाता है। और दूसरी अहम बात जो हमने अभी सीखी है वो ये कि दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार, हम जब तक मालूम करते जाएं ऐन दरमियान का अदद मालूम हो रहा है, मतलब ये कि कोई भी दो नातिक आदाद के दरमियान कितने नातिक आदाद होते हैं? बेशुमार, यानी गैर मुख्ततम। मुख्ततम यानी खत्म होने वाले, गैर मुख्ततम यानी कभी ना खत्म होने वाले। दो नातिक आदाद के दरमियान गैर मुख्ततम यानी बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। हालांकि नातिक आदाद के अलावा अगर हम देखें सही आदाद, मुकम्मल आदाद या तबई आदाद, तो इन आदाद में दो नातिक आदाद के दरमियान कितने आदाद होते हैं ये हम बता सकते हैं, लेकिन नातिक आदाद दो नातिक आदाद के दरमियान कितने नातिक आदाद होते हैं यह हम बता नहीं सकते।